केमिस्ट्री सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मिक्सचर, कंपाउंड इन सब के विषय में जान लिया है। इस वीडियो में हम पदार्थों की जब अवस्था परिवर्तन होती है, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर जो होता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ है उसके जो फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं, उनके विषय में हम जानते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं उनमें दो तरीके के चेंज होते हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। तो कब किसी चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे या रासायनिक परिवर्तन, या कब किसको हम फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहेंगे? जब कोई भी पदार्थ, अगर कोई पदार्थ ए है, इसको गर्म किया जाता है, इसको आप अगर गर्म करें तो ये बी में चेंज हो जाए। कोई पदार्थ गर्म करने पर बी में चेंज हो गया। अभी इस बी पदार्थ को फिर से अगर ठंडा किया जाए तो फिर से ये ए में चेंज हो जाए। या कोई भी पदार्थ को जिस कारण से बी पदार्थ में परिवर्तित किया गया, उस पदार्थ को उस कारण को हटा दिया जाए तो फिर से वो अपनी पुनः अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को अगर गर्म किया जाए तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर पानी को ठंडा किया जाए तो फिर से ये बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगी। या पानी को और ज़्यादा गर्म किया जाए तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी वाष्प को फिर से ठंडा कर लिया जाए कंडेंसेशन के माध्यम से तो ये फिर से पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है कि मतलब कि ए कोई पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको अगर हम बी में चेंज करें और फिर से बी को में चेंज करके हम फिर ए पदार्थ को प्राप्त कर लें, तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। इसका मतलब कि ये एक तरीके के रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जिस उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि एक पदार्थ में अगर कोई रिएक्शन कराया जाता है तो बी अगर पदार्थ प्राप्त होता है तो उसी तरीके से बी पदार्थ से फिर से हम ए पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। तो फिजिकल जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ को अगर बी पदार्थ में दूसरे पदार्थ में चेंज किया जाता है तो पुनः हम बी पदार्थ से ए पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी और नमक का भी मिक्सचर ले लीजिए आप। पानी और नमक को, अगर पानी और नमक का मिश्रण है, इसको गर्म करते हैं तो इसमें पानी और नमक का मिश्रण हमने बना लिया। इससे अगर फिर हम पानी और नमक को अलग अलग करना चाहें तो फिर से पानी और नमक को हम अलग कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास पानी और नमक था, उनको बना के हमने बी पदार्थ इकट्ठा किया। हमारे पास ए पदार्थ थे, पानी और नमक, उनको मिला के मिश्रण बनाया जिससे हमको बी पदार्थ प्राप्त हुआ। अब बी पदार्थ को हम फिर से अलग करना चाहें तो पानी को वाष्पीकृत करके पानी अलग कर लेंगे और नमक अलग कर लेंगे, फिर उस वाष्पीकृत पानी को इकट्ठा कर लेंगे। तो इससे हम फिर बी पदार्थ से ए पदार्थ हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है दोस्तों उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अब आते हैं हम केमिकल चेंज पे। अगर कोई पदार्थ उसको गर्म किया जाए तो बी पदार्थ में वो चेंज हो जाता है। अगर फिर से बी पदार्थ को ठंडा किया जाए तो वो ए पदार्थ में ना चेंज हो, तो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं उनको केमिकल चेंज होते हैं। मतलब कि अगर गर्म करना, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई भी पदार्थ है उसमें कोई रिएक्शन हो रहा है और वो बी पदार्थ में परिवर्तित हो जा रहा है, और फिर बी पदार्थ में किसी भी तरीके से आप बी पदार्थ में कोई भी रिएक्शन करवा लें या कोई भी चेंज ला लें, फिर से आप ए पदार्थ में उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं। ये क्या होता है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब कि जो केमिकल चेंज होते हैं इनमें किस प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती है? इरिवर्सिबल, मतलब अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का क्या मतलब होता है कि ए कोई पदार्थ है, उससे अगर हमने बी पदार्थ प्राप्त कर लिया, अब पुनः बी पदार्थ से हम ए पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लोहे में जंग लगना, जंग लगे लोहे से पुनः उसी तरीके का जो बिना जंग वाला लोहा था आप प्राप्त नहीं करते। कागज़ का जलना, अगर कागज़ जल गया तो पूरा आप जले हुए कागज़ का जो मटेरियल, जो कार्बन बचा, उससे पुनः आप चाहें कि कागज़ प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। सब्जियों का पकना, ये सब एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है। सब्जियों का पकना, अगर सब्जी आपने हरी सब्जी पका दी और आप चाहें फिर उस पकी हुई सब्जी से आप फिर हरी सब्जी प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें जो जिस प्रकार के चेंज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज। दूध से दही बनना, दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते। आटा गूंथना, जो आटा गूंथ लिया आपने उससे फिर से वही वाला आटा आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं दोस्तों उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये पदार्थों की अवस्था के दो प्रकार हमने देखे, एक तो या तो उनमें फिजिकल चेंज होगा या तो उनमें केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज में उनको पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता, जबकि फिजिकल चेंज में पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल है मोमबत्ती का। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की चेंज का उदाहरण है? उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है मोमबत्ती में, या केमिकल चेंज हो रहा है?
तो दोस्तों अगर ऑप्शन में आए केमिकल चेंज फिजिकल चेंज दोनों, तो इसमें हम दोनों में जाएंगे, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो मोम वाला हिस्सा है ये जल के फिर से हमको प्राप्त हो जाता है। और लेकिन जो केमिकल चेंज है, ये जो मोमबत्ती के जो बीच में बत्ती होती है ये पूरी तरीके से जल जाती है, फिर से हम उसको उस रिएक्शन में नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसी मतलब की अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो केमिकल का एग्जाम्पल हो जाता है। और ये फिजिकल जो है ये जला फिर से हमको लेकिन बचा रह जाता है, तो वो फिजिकल का एग्जाम्पल है। तो इस वजह से हम इसको दोनों में रखते हैं। लेकिन हम अगर प्रियोरिटी की बात आए तो आप हमेशा केमिकल चेंज की तरफ जाएंगे, कि अगर एक ही ऑप्शन फिजिकल और केमिकल दोनों हो तो आप केमिकल चेंज मानना। क्यों? क्योंकि अगर मोमबत्ती जली तो पहली बात तो ये पदार्थ जो हुआ, जो बत्ती थी उसकी वो तो जल ही गई, और फिर इसमें जो जो मोम थी उसकी, उसमें भी बहुत सारा चेंज आया कि जितनी मोम पहले थी उतनी चेंज मोम अब नहीं बचेगी किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी मोम जल चुकी है। तो वो केमिकल की चेंज का उदाहरण हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन है तो दोनों मारना, नहीं तो फिर केमिकल चेंज को प्रेफरेंस देना। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर। जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करने की क्या क्या विधियां होती हैं, या जो अशुद्ध पदार्थ हैं, हमारे पास कोई मिक्सचर है अगर वो अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब है कि उसमें कुछ मिलावट है, तो उनको अलग अलग करने की विधियां कौन सी हो सकती हैं। इसमें मेन जो विधियाँ हैं वो हैं फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। ये मेन विधियाँ, इनके विषय में जानेंगे। फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं दोस्तों? फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? इसको निस्पंदन कहते हैं, निस्पंदन। इसी तरह से डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं? आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसका क्या कहते हैं? इसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। ये सब क्या है? ये मिश्रण को सेपरेट करने की विधियाँ हैं, प्रभाजी आसवन। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इसको रवाकरण बोलते हैं। सब्लिमेशन ये आपको पता है, इसको उर्ध्वपातन बोलते हैं। और ये क्रोमेटोग्राफी, इसको यही बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी ही बोलते हैं। तो ये क्या है? ये जो 6 हमने बताया, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर है, मिश्रण को अलग करने की विधियाँ हैं। अगर हमारे पास कोई मिश्रण है दो पदार्थों का जो किसी भी मतलब कि अनुपात में मिला दिया गया, अनिश्चित अनुपात में मिलाया गया, तो उससे जो पदार्थ बना वो हमारा मिश्रण कहलाता है, उससे जो सॉल्यूशन बना वो मिश्रण कहलाता है। उस मिश्रण को अब जो पदार्थ मिला दिए गए उनको अलग कैसे करेंगे? दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जो मिले हुए हैं उनको अलग कैसे करेंगे, या अगर उन पदार्थों में अशुद्धियाँ हैं तो उनको कैसे अलग करेंगे? उन अलग करने की जो विधियाँ होती है, इन विधियों को ये 6 कैटेगरी में बांट के हम देखेंगे। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसको जब कोई हमारे पास ठोस अशुद्धि है, अगर सॉलिड रूप में अशुद्धियाँ हैं तो उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फिल्ट्रेशन विधि का। जैसे इसको फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होता है? बाई फिल्टर पेपर के द्वारा होता है। फिल्टर के पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अशुद्धियों को अलग किया जाता है, या मिश्रण को, अगर मिश्रण है तो उसमें पदार्थों को अलग किया जाता है। किडनी जो हमारी है वो ब्लड को इसी विधि से, फिल्ट्रेशन विधि से ही छानती है। तो किडनी फिल्ट्रेट ब्लड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। रेनी वाटर, जो बरसात का जल होता है, कन्वर्ट इनटू इनलैंड वाटर, तो ये किस प्रोसेस से इनलैंड वाटर में कन्वर्ट होता है? तो ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ही कन्वर्ट होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या है? ये बाय फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर की सहायता से हम अशुद्धियों को अलग करते हैं, या उसमें जो ठोस अशुद्धियाँ रहती हैं उनको अलग करते हैं। किडनी हमारे ये एग्जाम्पल है, आपको ये पूछा जाता है कि किडनी जो ब्लड को अलग करती है, ब्लड को छानती है, वो किस प्रोसेस से छानती है? उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, निस्पंदन बोलते हैं। इसी तरीके से जो रेनी वाटर होते हैं, बरसात का जल होता है, वो इनलैंड वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है? तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, निस्पंदन बोलते हैं उसको। अगली जो प्रक्रिया हमने देखी मिश्रण को अलग करने की, वो कौन सी है? डिस्टिलेशन। ये इसको बोलते हैं आसवन। ये कौन सी प्रोसेस होती है? द डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर बाय बॉइलिंग और फ्रीजिंग। अगर हमारे पास कोई लिक्विड मिक्सचर है, मिक्सचर जो है लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें अगर अशुद्धियाँ हैं तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो वो जो प्रोसेस मतलब कि होता है अलग करने का, उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसको या तो गर्म किया जाता है या तो बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, उससे ये अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे अगर हमने कोई मिक्सचर ले लिया, कोई मिश्रण हमारे पास है, तो इसको हम अगर गर्म करते हैं तो ये जो जल जो होता है भाप बन के अलग हो जाता है। इस भाप को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो पानी हमारा तक एक तरफ हो जाता है, और ये जो अशुद्धियाँ रहती है ये इस मतलब कि जो हमारे पास बर्तन है उसमें इकट्ठा हो जाती है।
तो पानी अलग, अशुद्धि अलग। तो ये हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस हमने गर्म करने का किया, जो लिक्विड मिक्सचर था, इसको बोलते हैं आसवन या डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये गर्म करके होता है, लिक्विड मिक्सचर का होता है। मतलब लिक्विड मिक्सचर अगर अशुद्धि के रूप में है तो उसमें उनको अलग करने की विधि क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। इससे जैसे वाइन बनाते हैं या अल्कोहल बनाना, विस्की बनाना, ये सब किस प्रोसेस से होता है दोस्तों, ये सब डिस्टिलेशन से ही होता है। तो आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि वाइन बनाने की विधि कौन सी है या वाइन किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो ये आसवन विधि है, आसवन डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। अल्कोहल किससे बनाया जाता है, कौन सी विधि अपनाई जाती है अल्कोहल बनाने में, आसवन विधि डिस्टिलेशन अपनाई जाती है। इस तरह विस्की या कोई भी इस तरीके की जो होती हैं जिनको गर्म किया जाता है, उससे अशुद्धि अलग की जाती है, तो वो कौन सी विधि होती है, वो आसवन होती है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। अब देखते हैं अगली विधि कौन सी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। इसमें क्या होता है कि ये विधि कब प्रयोग की जाती है, ये जैसे आपने कुओं से पेट्रोलियम पदार्थों को जो अलग करने की विधि है, उसी को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो लिक्विड मिक्सचर है, एक लिक्विड मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे जो मिक्सचर है, जो पदार्थ घुले हुए हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जब हम गर्म करते हैं उनको, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे उनको रख के गर्म करते हैं, जिससे उनको हम अलग कर सकें। जैसे पेट्रोलियम जो ऑयल होता है या क्रूड ऑयल जो होता है, इससे हम पेट्रोल, डीजल या केरोसिन को जब अलग करते हैं, तो उसमें जो प्रयोग होने वाली विधि है, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसमें क्या होता है, केरोसिन, डीजल और पेट्रोलियम, इनका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ये अलग अलग होता है। तो एक साथ जब हम इनको अलग निकालते हैं, तो उसमें कौन सी विधि होती अपनाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रख के एक साथ उनको, मतलब कि पेट्रोलियम जो ऑयल या क्रूड ऑयल है, उनसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग कर लिया जाता है। तो इसमें देखते हैं पेट्रोलियम कुओं से पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करने की विधि है। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर रख के इनको गर्म करने पर ये अलग अलग हो जाते हैं। व्हेन देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड। इसमें यही बताया कि जब कोई भी लिक्विड है, अगर लिक्विड है हमारे पास, ये लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें अगर जैसे मान लो पेट्रोलियम का ही मिक्सचर है, तो उसमें अगर जो पदार्थ हैं उनका क्या होता है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका मान लो बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है, इसका 40 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको गर्म करते हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे, जिससे ये मिक्सचर, तीनों ये पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो विधि अपनाई जाती है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे रख के गर्म करके इनको पृथक करने की, वो विधि कौन क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जैसे पेट्रोलियम कुओं से पदार्थों को अलग करना, तो ये आपको याद रखना है। अगली विधि कौन सी है जो मिश्रण को अलग करने की, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। ये कौन सी विधि होती है, जैसे दोस्तों आप इसको एग्जाम्पल से पहले समझिए। साल्ट सेपरेशन फ्रॉम सी वाटर, मतलब कि समुद्र से जब हम नमक बनाते हैं तो उसमें करते क्या है, क्रिस्टलीकरण में क्या करते क्या है, तो हमारे पास समुद्र एक लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड मिक्सचर है, उससे हम नमक सॉलिड हो जा रहा है। तो हमारे पास तो ये विधि क्या है, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की विधि है। पहली बात तो ये आप समझिए। दूसरा क्या है, इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड से हम सॉलिड प्राप्त कर रहे हैं, तो लिक्विड से कुछ मास सॉलिड की तरफ ट्रांसफ़र हो जा रहा है और वो एक क्रिस्टल के रूप में हो जा रहा है। तो इस तरीके की जो विधि, इसको अलग करने की जो विधि है, उसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको। जैसे इसमें देखिए, क्रिस्टलाइजेशन इज द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक मतलब सॉलिड और लिक्विड कोई मिक्सचर है तो उसमें से सॉलिड को अलग करना और लिक्विड को अलग करना, उसकी टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। इन विच मास ट्रांसफर ऑफ ए सोल्यूट फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन टू ए सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसमें से मास ट्रांसफ़र ऑफ ए सोल्यूट, मतलब जो उसमें घुली हुई चीज़ें हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड क्रिस्टल के रूप में अलग हो रही हैं। तो लिक्विड जो सॉल्यूशन है उससे मास ट्रांसफ़र होके सॉलिड क्रिस्टल के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो विधि है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की, इसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे नमक चीनी का मिक्सचर है, तो इनको अलग करने के लिए हम एथाइल अल्कोहल का मिला के इसको अलग करते हैं। तो जब नमक चीनी का मिक्सचर है, इसको एथाइल अल्कोहल मिलाया इसमें, और जब इसको हम 70 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो नमक का क्रिस्टल और चीनी का क्रिस्टल अलग हो जाता है। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ घी,
में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये क्रिस्टलीकरण अपनाई जाती है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। और जो मैंने बताया कि ये सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की टेक्निक है, इसमें जो है जो सॉल्यूट है उसका लिक्विड सॉल्यूशन से एक मास ट्रांसफ़र होके और वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। आगे देखते हैं आप कौन सी विधि बची है। हमने 4 विधियाँ देख ली। अगली विधि है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जब कोई सॉलिड फॉर्म में कोई पदार्थ है और अगर उसको गर्म किया जाए तो बिना लिक्विड में बदले वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, कपूर। तो हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पीछे भी देखे थे, देख लेते हैं अच्छा उनको एक बार दोबारा, जिससे आपको याद हो जाए। ये प्रोसेस जब मैं बता रहा था दोस्तों कि आप कोई भी पदार्थ जब अपनी भौतिक अवस्था में चेंज लाता है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या प्लाज्मा अवस्था में चेंज हो सकता है। तो उसी प्रोसेस के दौरान मैंने बताया था कि कोई सॉलिड है, अगर वो गैस में चेंज होता है डायरेक्ट, अगर गर्म करते हैं उसको, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे कि जैसे कपूर हो गया, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ड्राई आइस या सॉलिड CO2 हो गया, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब्लिमेशन के उदाहरण है। तो ये हमने देख लिया कि कोई अशुद्धि है या उसको अलग करने की जो विधि है, अगर कोई पदार्थ है उसको अगर हम गर्म करें, उस कोई पदार्थ का मिक्सचर है, अगर उसको हम गर्म करते हैं ठोस रूप में और डायरेक्ट गैस में बदल के दोनों पदार्थ अलग हो जाते हैं, या उनसे हमको जो अपने डिजायरेबल पदार्थ हम प्राप्त कर लेते हैं सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में, गैस में बदल के, तो वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो ये हमने उसके एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखते हैं अगली जो हमारी प्रोसेस है उसको। अगली जो प्रक्रिया है मिश्रण को अलग करने की, वह है क्रोमेटोग्राफी। वो जो विधि कौन सी है, क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ण लेखन। तो ये क्रोमेटोग्राफी जैसा शब्द से ही पता चल रहा है आपको, क्रोमो मीन्स होता है कलर, और जो प्रिंसिपल मीन्स होता है अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो इसमें जो क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस है, जो यह विधि है, इसमें होता क्या है, ये अगर कोई मिक्सचर है तो उसमें से रंगीन रसायनों को, जो एक कलर्ड केमिकल्स हैं, उनको अलग करने की विधि है। बहुत सारे जो रसायन हैं उनका मिक्सचर है, तो उसमें जो बहुत कलर के हैं, कई सारे कलर के हैं, तो उन कलर को अलग अलग करने की विधि क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम ए मिक्सचर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। एक मिक्सचर है केमिकल का, अगर उसमें से हम बहुत अलग अलग कलर के, जितने भी कलर के मिक्सचर है उनको अलग अलग कर लेते हैं, तो वो विधि कहलाती है मिक्सचर को अलग, मिक्सचर से जो पदार्थ है उनको अलग करने की, जो कलर्ड पदार्थ को अलग करने की, वो कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। जैसे इसका एग्जांपल, इसमें यूज क्या किया जाता है, इस क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में सिलिका जेल यूज किया जाता है इन सब कलर को सेपरेट करने के लिए। तो हमने आज क्या देखा दोस्तों, जो हमने आज क्या क्या देख लिया, हमने देखा पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिर हमने देखा सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर, तो उसमें फिल्ट्रेशन देख लिया हमने, डिस्टिलेशन देख लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लिया, क्रिस्टलाइजेशन देख लिया, सब्लिमेशन देख लिया, और क्रोमेटोग्राफी। तो आगे जो भी मतलब कि रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो भी मतलब कि टॉपिक्स बचे हैं उनको आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे अब हम इस आगे आने वाले वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी के विषय में, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके विषय में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।